हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश विद पीके 99। आज का टॉपिक थोड़ा सा एक समथिंग स्पेशल। आज का टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बच्चों को इंग्लिश में मार्क कम क्यों आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट अरेंज करती है, मे बी बैंक, एलआईसी, रेलवे और बाकी सब एक्सेट्रा। तो उसमें बच्चों को मार्क कम आने के उसके रीजंस और उसके सोल्यूशन आप देखे होंगे। इंडिया में हर स्टेट में जो एग्जाम चलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो नेशनल लेवल पे भी चलते हैं, ऑफ कोर्स उसमें ऐसे एक भी एग्जाम नहीं है, मोस्टली 90% तो, जहाँ पे इंग्लिश नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एग्जाम में इंग्लिश है। और प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या? बहुत से बच्चे इंग्लिश की स्टडी करते हैं ऑफ कोर्स मार्क्स के लिए, स्कूल एज की बात कर रहा हूं मैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका इंग्लिश पे जो कमांड है वो कम होता है। एंड वही इट मेक्स एक्चुअली दैट इज द मेन कॉज और इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो इसलिए जो बच्चे ऑफ कोर्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मे बी स्टेट लेवल और मे बी नेशनल लेवल, तो उनको एक ध्यान में रखना चाहिए कि आपके इंग्लिश में मार्क अगर आते हैं, ऑफ कोर्स आप थोड़े से बाकी जितने भी आपके व्हाट आई एम टू से बाकी स्टूडेंट्स से, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स से, उससे काफी आगे निकल जाएंगे आप। लेकिन बच्चों को मार्क कम क्यों आते हैं, उसकी व्हाट द रीजन, एंड वी आर टॉकिंग ऑन दैट रीजन, सॉरी। यस, तो अपने टॉपिक का वही है कि मीन्स व्हाट इज द मेन पर्पस और मोटिव ऑफ आवर चैनल दिस वीडियो इज दैट ऐसे एग्जाम में बच्चों को मार्क कम आते हैं, उसके रीजंस और उसके सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इज दैट फियर। यस, बच्चों को मार्क कम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका रीजन है फियर, डर है। इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, और जब आदमी को डर रहता है तो आदमी वो काम नहीं करता। स्विमिंग का डर है, पानी का डर है तो स्विमिंग नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट का डर है तो गाड़ी नहीं चलानी आती है। तो वैसे ही इंग्लिश में मुझे मेरा स्कोर कम है, बचपन से मेरी इंग्लिश वीक है। जो बच्चे ऐसे माइंडसेट बनाते हैं वो डर डेवलप होता है और उसके कारण दे डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश, एक कारण। दूसरा है लैक ऑफ बेसिक्स। हाँ, लैक ऑफ बेसिक, इस पे ध्यान दीजिए। लैक ऑफ बेसिक, बच्चों को ना चार टॉपिक परफेक्ट नहीं होते। एक्चुअली इंग्लिश की पिलर जो है, इमारत जो है, जो बिल्डिंग है, चार टॉपिक पे डिपेंड है। एक, टेंस पक्का होना चाहिए, आपके आर्टिकल्स परफेक्ट होना चाहिए, आपके ऑफ कोर्स मॉडल्स परफेक्ट होना चाहिए, एंड आपके प्रीपोजिशन परफेक्ट होना चाहिए। ये चार पिलर के बिना आपकी इंग्लिश बनती नहीं, इसलिए ये चार टॉपिक परफेक्ट होना जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन। क्योंकि टेंस के बिना तो इंग्लिश बनती नहीं, आपको ए एंड डी के बिना 90% इंग्लिश उसके बिना जिंदा रहती नहीं। विल और वुड में, सॉरी, शैल और शुड में, कैन और कुड में अगर डिफरेंस मालूम नहीं तो आपको इंग्लिश वहां पे स्टॉप हो गई। ऑफ कोर्स इन, इनटू, फॉर, टू, फ्रॉम, बिलो, अंडर, अबो, ओवर, अगर इसमें डिफरेंस मालूम नहीं, प्रीपोजिशन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपकी इंग्लिश वहां पे स्टॉप हो गई। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं तो एक कारण है। इसलिए सॉल्यूशन वही है, सॉल्यूशन नंबर वन वही है कि बेसिक टॉपिक क्लियर करो। आपको टेंस परफेक्ट होना चाहिए, टेंस के बिना इंग्लिश बनती नहीं। दुनिया में जहां कहां स्पोकन इंग्लिश क्लास है वहां पे पहले टेंस पढ़ाई जाता है, राइट टेंस एट राइट टाइम, एंड योर इंग्लिश विल बी वेरी परफेक्ट। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात, आपके आर्टिकल्स परफेक्ट होना चाहिए। 90% इंग्लिश आर्टिकल्स के बिना जिंदा रहते नहीं। ए एंड डी, देयर इज एन ऑप्शन, देयर इज द सोल्यूशन। ऑफ कोर्स ये आपको अ एंड डी का यूज अगर मालूम है, देन ओनली यू कैन डेवलप योर इंग्लिश। तो इससे बेसिक से क्या होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपको प्रीपोजिशन परफेक्ट होना चाहिए, सोल्यूशन वही है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। सो प्रीपोजिशन, इन इनटू में क्या फर्क है, फॉर और एट में क्या फर्क है, ऑफ कोर्स इन और एट में क्या फर्क है, टू और टुवर्ड्स में क्या फर्क है, बिलो अंडर में क्या फर्क है, ऑन अपॉन में क्या फर्क है, बिटवीन अमंग में क्या फर्क है, प्रीपोजिशंस। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रीपोजिशन। थर्ड एंड लास्ट में आपको विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, क्योंकि 94% इंग्लिश इसके बिना जिंदा रहते नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी वेरी परफेक्ट। क्लियर? एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आप गाड़ी चला रहे, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी चलाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपका गाड़ी चलाते कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट माय डियर स्टूडेंट, आपके चार टॉपिक इंग्लिश के लाइसेंस है, और इसीलिए आपके लाइसेंस अगर है तभी इंग्लिश बनती है। सो बेसिक क्लियर होना चाहिए, सोल्यूशन। बाद में देखो, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों नहीं होती मालूम है क्या? पहला रीजन डर है, डर के कारण बेसिक्स क्लियर नहीं है, और उसके बिना प्रैक्टिस बनती नहीं। क्यों? बेसिक्स क्लियर नहीं तो आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? दैट्स ट्रू। प्रैक्टिस जब आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स कब क्लियर हो जाएंगे? जब आपका डर निकल जाएगा, जब आप चार टॉपिक परफेक्ट करेंगे। सो
प्रैक्टिस वहां पे स्टॉप हो जाती है। एंड लास्ट, पुअर माइंडसेट, अपनी इंग्लिश वीक है, अपनी इंग्लिश बहुत ही मीन्स बेसिक क्लियर नहीं है, ये एक बार मन में बिठा दिए तो बात खत्म हो। यही ध्यान में रखिए, कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, कुछ होते नहीं, दोनों भी इंसान है। फर्क क्या है, आदमी बुरा नहीं होता, उसकी माइंडसेट उसको बुरा बनाती है। इसलिए जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं उनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनका माइंडसेट नेगेटिव होता है। सिंपल सी बात, वेरी सिंपल फंड ऑफ सक्सेस। क्लियर? यस। तो आप देखेंगे सोल्यूशन क्या रहेगा। सोल्यूशन नंबर 1, आपके बेसिक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। कौन सी हालत में आपका टेंस परफेक्ट होना चाहिए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और मॉडल्स परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट। बाद में रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। यस, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर है तो ये डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड आपकी रेगुलर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, एंड दैट्स द ब्यूटी। नेक्स्ट वन, इजी टू हार्ड में जाइए। पहले आप इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाद में हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहले इजी में जाओ, डायरेक्ट आप हार्ड पेपर ले रहे नहीं चलेगा। गो विथ इजी एंड गो फॉर हार्ड। क्लियर? रीडिंग, हाँ यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन इंग्लिश टीचर अभी मैं इस फील्ड में हूँ, 26 ईयर से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैंने देखा है जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, सिर्फ अपने स्कूल बुक्स नहीं, कॉलेज बुक्स नहीं, उसके अलावा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं, उनकी इंग्लिश काफी हद तक इंप्रूव होती है। क्यों? रीडिंग से क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर पक्का होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब कुछ लोगों का और एक बहाना है, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते लेकिन समझता नहीं। कैसे समझेगा? फर्स्ट इंप्रेशन में आपको फर्स्ट डे 5% समझेगा, नेक्स्ट डे 10% समझेगा, नेक्स्ट 15%, 20%। प्रैक्टिस तो करो यार, ऑफ कोर्स योर इंग्लिश विल परफेक्ट। तो बच्चे लोग, हम इस वीडियो में हमने देखा है कि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को इंग्लिश मार्क कम क्यों आते हैं, उसके रीजंस, और वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को मार्क आने के सोल्यूशन। ये वीडियो उन लोगों के लिए, दोज हु वांट सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मे बी बैंक, रेलवे, एनडीए और एनी एग्जाम, मे बी स्टेट लेवल और मे बी नेशनल लेवल। तो प्लीज वर्क ऑन सोल्यूशन, नॉट ऑन प्रॉब्लम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट वन। वीडियो कैसा लगा जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया था? प्लीज डोंट हेजिटेट और डोंट बी माइजर और कंजूस टू राइट योर कमेंट। आई विल वेलकम ऑल द कमेंट्स। और वीडियो आपके लिए बनाया है, प्लीज मेहनत से बनाया है, आप उसको शेयर और लाइक, जो भी आपके रेगुलर प्रोसेस है, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, अगला वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप जरूर करेंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।